हम सब पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाए जाते हैं, आज हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं? तो दोस्तों, यदि आप सब रेडी हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए, तो आइए हम सब पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है, तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। यानी कि जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है, तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। तो आइए अब इसके बनाने के रूल्स को देखते हैं। अब हम यहाँ पर रूल्स को जानेंगे कि किस प्रकार से, किस रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। हमारा जो रूल्स होता है, सबसे पहले आपका आता है हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आपका आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये हमारा रूल्स होता है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका आता है थर्ड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए इस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस को बनाते हैं और सीखते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? तो दोस्तों, ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन का हो या बहुवचन का हो, उन सभी के साथ में हैड का ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? तो यहां पे लिखेंगे हम उसने के लिए सी, लिख दिया यहां पर हमने सी, हैड सी। फिर बात होती है, बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, मीन्स होता है बात करना, और टॉक का जो थर्ड फॉर्म होता है टॉक। तो हैड सी टॉक टू यू, क्वेश्चन टैग। हैड सी टॉक टू यू, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? तो क्या हम हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया हैड सी टॉक टू यू। हैड सी टॉक टू यू, हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इस रूल से अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर आपका सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपका आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि तुम, तुमसे यानी कि यू, मैंने यहाँ पे लिख दिया यू। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आइए कुछ एग्जांपल को और करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया? लिखें यहां पे हम, क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट
दिया? क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया? तो अब इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि क्या शब्द पहले आ रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हैड, हैड के बाद आ जाएगा आई, हैड आई। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? देने की। गिव मीन्स होता है देना और गिव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है गिवन। तो हैड आई गिवन यू, हैड आई गिवन यू कितने का? 100 का नोट दिया। तो यहां पे हो जाएगा हैड आई गिवन यू अ 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैड आई गिवन यू अ 100 रुपी नोट। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को बनाया। सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो हैड आई गिवन यू अ 100 रुपी नोट, क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया? तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि आपको रूल्स आएंगे तो रूल्स अकॉर्डिंग आप अच्छे से सेंटेंस को बना सकते हैं। क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? ये हमारा सेंटेंस है। क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? तो अब बार बार हम क्या आपको बताएं कि जब क्या शब्द पहले आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा हैड, उसके बाद तुमने के लिए क्या होती है? यू। फिर बात आता है आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म की। वर्ब क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रिया हो रही है बेइज्जत करने की। तो यहाँ पे इंसल्ट मीन्स होता है बेइज्जत करना, इंसल्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बन जाएगा इंसल्टेड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंसल्टेड। हैड यू इंसल्टेड हिम, हैड यू इंसल्टेड हिम, क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी? हैड आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, आपका यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई इंसल्टेड, उसकी की हो गई हिम। तो हैड यू इंसल्टेड हिम। तो कितनी आसानी से दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को कंटिन्यू बनाते रहेंगे। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आप आसानी से सेंटेंस को बनाते रहें और प्रैक्टिस खूब करें ताकि आपको रूल्स अच्छे से आ जाए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या सूर्य निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? क्या सूर्य निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे?
क्या सूर्य निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे पहले हो रहा होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं और जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो अब यहाँ पे सूर्य निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड दे। सबसे पहले हम इस वाले सेंटेंस को करेंगे। ध्यान लिखेंगे हैड दे। हैड दे टेकन टी। हैड दे टेकन टी। क्या सूर्य निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। यहां पे हमने लिखा है यहां पर हैड दे टेकन टी बिफोर। अब बात आती है सूर्य निकलने से, तो द सन रोजेस। क्वेश्चन टैग जरूर लगाएं। तो मैंने देखिए लिखा हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज, यानी कि आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा दूसरा वाला सेंटेंस। तो हमने लिख दिया यहां पर हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज। क्या सूर्य निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। तो सबसे पहले आप ये डिस्टर्ब ना हो कि यहाँ पर क्या लगा है, तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं यहाँ पर। तो नहीं दोस्तों, क्या आपका जाएगा, क्या जो आपके लिए जब यहाँ पे सेंटेंस बनेगा क्या के, तो हेड आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा और जो आपका सेंटेंस हो रहा होता सबसे पहले वाक्य में वो आपका पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। तो मैंने बना दिया पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हैड दे टेकन टी। क्या वे चाय पी चुके थे। बिफोर मीन्स पहले, द सन रोज मतलब सूर्य निकलने से। तो क्या वे सूर्य निकलने से पहले चाय पी चुके थे। तो हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम लोग हैड। अब बात आती है घंटा बज चुका था, तो द बेल, हैड द बेल, हैड द बेल। अब बजने की इंग्लिश होती है रिंग, लेकिन यहां पे लगे आपका थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग। रिंग, रैंग, रंग। तो यहां पे लिखेंगे RUNG, हैड द बेल रंग। अब लिखेंगे यहां पे बिफोर मेरे स्कूल पहुंचने से, तो आई लिखेंगे आई रीच reached the school। Had the bell rung, पहले घंटा बज चुका था। Had the bell rung before, अब बात आती है मेरे पहुंचने से, तो I reached the school। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे और आसानी से कंप्लीट करेंगे। और सबसे मेन बात ये होती है कि आप सेंटेंस को बनाएं और प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% अच्छे से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए आपको कुछ और एग्जांपल बताते हैं।
तो ये समझाने में मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला सेंटेंस होता है, यानी कि पहले के बाद वाला जो सेंटेंस रहता है, उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पहले के जो पहले सेंटेंस रहता है उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इसे रूल्स के अकॉर्डिंग ही इस वाले सेंटेंस को बनाया मैंने पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद लिखा बिफोर, और इसको यहां से मेरे स्कूल पहुंचने से इसको लगा दिया, बना दिया मैंने पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां बन गया आई रीड द स्कूल। तो हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब बात आती है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं तो हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तो दोस्तों, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी कब, क्यों, कहां, कैसे, तो रूल्स यही रहते हैं, बट यहां पे आ जाता है क्वेश्चन वर्ड। यहां मैंने रूल्स लिख दिया। अब यह आता है यहां पे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा रूल्स बन जाता है, और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सेंटेंस लिया कि उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। कह दिया था। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ रहा है वाक्य के, इसलिए सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी कि उसकी जो होती है मीनिंग हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे व्हाट। व्हाट के बाद आता है हेड, आप सीधे हेड लगा दीजिए। अब आता है सब्जेक्ट, यहां उसने के लिए क्या हो जाएगा, ही। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हेड, उसके बाद सब्जेक्ट ही लिख दिया, व्हाट हैड ही। अब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे क्या होगी, से मीन्स होता है कहना, सेड मतलब होता है कहा। तो आपका यहां पे थर्ड फॉर्म होगा सेड, SAID। व्हाट हैड ही सेड टू माई। अब बड़े भाई के लिए होता है एल्डर। बड़े भाई के लिए क्या होता है, एल्डर। तो यहां लिखेंगे व्हाट हैड ही सेड टू माई एल्डर ब्रदर। अब यहां पे हम लोग लिख देंगे एल्डर ब्रदर। What had he said? What had he said to my elder brother? उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब का हेड लगा दिया, उसने की इंग्लिश हो गई ही लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, टू माई मेरे बड़े भाई के लिए, टू माई एल्डर ब्रदर। तो किस प्रकार से हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया। तो व्हाट हैड ही सेड टू माई एल्डर ब्रदर, उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिया, मेरे जाने के बाद यहां कौन आया था। मेरे जाने के बाद यहां
कौन आया था। अब बात आती है ये बाद वाले सेंटेंस की। तो मेरे जाने के बाद यहां कौन आया था। तो दोस्तों यहां कौन आया था, ये जो बाद वाला सेंटेंस होता है, बाद के बाद का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस रहता है उसको बनाते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हु है, तो हु के लिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हु केम, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हु केम हियर। यहां कौन आया था, यानी कि मेरे जाने के बाद। तो हु केम हियर आफ्टर मेरे जाने के बाद। तो यहां पे हो जाएगा आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। हु केम हियर, यहां कौन आया था, आफ्टर बाद आई हैड गॉन, मेरे जाने के। तो दोस्तों मेरे जाने के बाद यहां कौन आया था, तो कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यदि आपको रूल्स आएंगे तो सेंटेंस आप आसानी से कंप्लीट करते जाएंगे। तो हमने आपको आज जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सिखाया। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखें और इसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को अधिक से अधिक बनाएं, जिससे आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जितनी ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको टेंस आएगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।